नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग फ्रीक चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं और कैसे उनके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर सकते हैं और क्या सिर्फ चाइना के ऐप्स बैन करने से चाइना के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, पता चलेगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। नहीं। दोस्तों, इतने दिनों तक चाइना ने अपने आप को दुनिया के सामने भोला और अच्छा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर कोरोना महामारी के बाद सभी जान चुके हैं कि चाइना ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। और लद्दाख में हमारे इंडिया के 20 जवानों को मारने के बाद सभी इंडिया के लोगों के दिमाग में एक ही है कि चाइना इतने गांड फटी के ये बड़वे जो हमारे जवानों को धोखे से मारा है। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली चाइना की 59 ऐप्स को बैन किया है, कुछ इस तरह। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। जब हम चाइना के ऐप बैन करने के बाद चाइना के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू लेते हैं, तब बोलते हैं कि में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे। चलिए, ये शायद सुनते नहीं है। उसमें एक बहुमूल्य ऐप था जो लोगों के जेंडर चेंज करता था। तेरी माँ सर्कस में थी, कैसा खींचेगा रे तू? उसका नाम है टिकटॉक। को इंडिया में बैन करने से कंपनी को 6 मिलियन का लॉस हुआ है। मैं आपको शुरुआत में पूछ रहा था कि चाइना के ऐप बैन करने से इफेक्ट पड़ेगा, पर दोस्तों बताना चाहता हूँ कि चाइना की तो लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए। प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए। दोस्तों, 3 तरीका है जो हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कम हो सकते हैं और उनके सभी प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके बॉयकॉट कर सकते हैं। बात करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पहला आता है दोस्तों इंपोर्ट टैक्स। दोस्तों, इंपोर्ट टैक्स चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। इससे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। जब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कोई भी कंज्यूमर चाइना के सामान नहीं लेंगे। इससे चाइना को नुकसान सहना पड़ेगा, चाइना के इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तब हम चाइना को पूछेंगे, भाई कैसी लगी आगे स्वाद? जब हम चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाएंगे तो उसका डिसएडवांटेज भी है दोस्तों, क्योंकि उसके बदले में चाइना इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ बढ़ाएगा। इससे इंडिया को भी नुकसान होगा। इसे बेसिकली कहते हैं ट्रेड वॉर। हमें ट्रेड वॉर शुरू करना पड़ेगा इंडिया और चाइना के बीच, चाहे जितना भी नुकसान सहना पड़े। ऐसे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट कम हो सकते हैं। दोस्तों, एक दिन और एक साल में नहीं होगा, ये कई साल लगेंगे, मगर हमें अभी शुरू करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट आता है चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए अल्टरनेटिव ढूंढना। जैसे कि आपको पता है चाइना के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इंडिया में ज़्यादा बिकते हैं, चाहे टीवी हो, स्मार्टफोन्स हो या कैलकुलेटर्स। स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ब्रांड्स जैसे कि ओप्पो जो हमारी दीपिका आंटी चलाती हैं, वीवो जो हमारे पीके भैया जो कपड़े पहना भूल सकते हैं पर वीवो के फ़ोन एडवर्टाइज करना नहीं छोड़ेंगे, रेडमी और रियलमी जो हमारे सलमान भाई अच्छे से चलाते हैं भले ही कार चलाना ना आती हो। इन बड़े बड़े एक्टर्स को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स या स्मार्टफोन्स प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मेन बात करो तो स्मार्टफोन जैसे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, इन जैसे चाइनीज़ ब्रांड्स को छोड़कर हम दूसरे कंपनी का भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सैमसंग जो साउथ कोरिया का है, एप्पल जो अमेरिका में बनते हैं, एसुस, HTC, मोटरोला जैसे बहुत से कंपनी हैं जो हम स्विच कर सकते हैं जो नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन्स है। तीसरा आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो होता है जो हम प्रोडक्ट्स इंडिया से दूसरे देश को एक्सपोर्ट हो या दूसरे देश के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो जाए भारत में बिना किसी टैक्स के या कम से कम टैक्स लगेगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम इंडियंस को सस्ते चीजें पसंद है जो इतने दिनों तक चाइना से लेते आए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से हम दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट
सस्ते में ले सकते हैं। इससे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम होगा और उनके इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये उनके लिए करारा जवाब होगा। आपको क्या लगता है इन साइकिल चोर, कोमड़ी चोर, चाइना के बारे में? कमेंट में बताइए। देश को चाहने वाले सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।